नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन खत्म और बाजार में शानदार रैली आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। रौनक निफ्टी देखें आप, गैप अप ओपनिंग के बाद चढ़ गया एकदम से और लगभग 0.25% की तेजी के साथ 25,201 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में ने भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई आज के सत्र में। बैंक निफ्टी देखें आप, एक बार रखते हैं आपके स्क्रीन पर किस तरीके से तेजी वहां पे देखने को मिल रही है। और आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो, 140 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी 56,604 के लेवल पर बैंक निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। डे हाई के आसपास ही मिड कैप भी 0.25% के करीब तेज होके 58,868 पे। स्मॉल कैप में भी तेजी 240 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी 1.5% चढ़ गया। तो ब्रेथ आपको जाहिर तौर पर आज शानदार देखने को मिलेगी, क्योंकि चौतरफा खरीदारी बाजार में आज देखने को मिल रही है। 2045 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 486 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि हैवी वेट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज मार्केट की तेजी में। HDFC बैंक, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस जैसे स्टॉक से अच्छी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा सपोर्ट। वही कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्पेशली देखिए HDFC को छोड़ दे तो थोड़े प्राइवेट बैंक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आयशर मोटर्स भी आज गिर कर रहा है कारोबार, कल अच्छी तेजी थी इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट समझते हैं। HDFC बैंक से सहारा तो मिल ही रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक में भी आज थोड़ा मोमेंटम है। वहीं दूसरी तरफ जो कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में आज थोड़ी मुनाफा वसूली और कंट्रीब्यूटर ये ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थिति देखें आप, बाजार की आज अच्छी देखने को मिल रही है। जो टेंशन है ईरान और इजराइल के बीच वो खत्म हो गया। ब्रेंट क्रूड में नरमी, तो कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स भारतीय बाजार के लिए जो कि स्ट्रीट आज हम देखने को मिल रहा है, आज हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। हमारे खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज शो में और स्वागत करते हैं फिर से एक बार जतिन गेड़िया जी का, पंकज आंध्र जी का और ओम मेहरा जी का। स्वागत है आप तीनों का ही। चलिए अब एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं आप तीनों की, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से खिलाड़ी आगे हैं आज सैंडविच सेशन मार्केट में। जतिन गेड़िया जी का पोर्टफोलियो करीब करीब 6.90% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, दूसरे पायदान पर है। पहले पायदान पे पंकज आंध्र जी है, इनका पोर्टफोलियो 7% के करीब रिटर्न देता हुआ पॉजिटिव। तो जतिन गेड़िया जी और पंकज जी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओम मेहरा जी तीसरे पायदान पे है, 3.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो स्थिति ये रिटर्न कार्ड की हमारे खिलाड़ियों की। अब पिक्स की ओर बढ़ते हैं और जतिन जी पहले आपसे आज शुरुआत करना चाहूंगी। बाजार में अच्छी रौनक आज के सेशन में देखने को मिल रही थी, एक्सपेक्टेड था अगर टेंशन कूल ऑफ होता है तो भारतीय बाजार उछलेंगे, वही होता हुआ नजर आया। तो पहली पसंद आपकी कौन सी होगी आज के स्टॉक में? और एक बार पोर्टफोलियो भी चेक कर लेते हैं। जतिन गेड़िया जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। एक्शन क्या लिया उन्होंने? प्रॉफिट बुकिंग की है चंबल फर्टिलाइजर से और महिंद्रा फाइनेंशियल से भी यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। एक स्टॉक है TVS मोटर, अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं जतिन जी। जतिन जी बताइए पहली पसंद क्या होगी? हाँ जी, पहली पसंद होगी मैक्स हेल्थ केयर में। मैक्स हेल्थ केयर में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप हुआ था, 2 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद आज फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। हमें लगता है कि अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है मैक्स हेल्थ में। 1200 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 1305 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, मैक्स हेल्थ केयर खरीदारी की राय, डे हाई पे कर रहा है कारोबार, शानदार रैली इसमें भी आज जो देखने को मिल रही है। 1305 का आपको लगाना है टारगेट, एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1200 को लगाना है आपको स्टॉप लॉस, मैक्स हेल्थ केयर। अब पंकज जी का पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, क्या एक्शन उन्होंने लिया अपने पोर्टफोलियो में वो जानना जरूरी है। टिमकेन इंडिया से प्रॉफिट बुकिंग कर ली, रामकृष्ण फोर से भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, LIC को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं पंकज जी। पंकज जी बताइए। पंकज जी पिक बता। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग सर जी। किर्लोस्कर ब्रदर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। एक बहुत ही शानदार डोमिनेंट कैंडल यहाँ पे देखने मिली है। 2035 2038 का भी फिलहाल भाव चल रहा है, तो इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 1950 रुपए का रहेगा। टारगेट जो है वो 2220 रुपए का हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। ओके, तो किर्लोस्कर ब्रदर पे खरीदारी की राय, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 10% के करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है किर्लोस्कर ब्रदर में। टारगेट दोहराएंगे पंकज जी? 2220 का टारगेट रखना है। काफी प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने मिल रही है यहाँ पे, तो बाय करने की सलाह है।
ओके 2220 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1950 का किर्लोस्कर ब्रदर में। बाई साइड की ट्रेड आती हुई पंकज जी की तरफ से। अब ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, यहाँ पे स्थिति क्या देखने को मिल रही है, क्या एक्शन लिया वो जान लेते हैं, फिर पिक्स की ओर बढ़ेंगे। जी एंटरटेनमेंट साथ ही आप देखिए यहाँ से एग्जिट कर लिया उन्होंने, एल्काइल मींस अमाइन से भी किया है प्रॉफिट बुकिंग, नैल्को और दीपक नाइट्राइट को भी दोनों स्टॉक्स को होल्ड करके चल रहे हैं ओम जी। ओम जी बताइए आपकी पहली पसंद आज के सत्र के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग शाह जी। आज मेरी पहली पसंद होगी गॉडफ्राई फिलिप। एक ऑल्दो एक कंसोलिडेशन के बाद एक निकलता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक, तो करंट भाव से लिया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 7950 का और टारगेट रहेगा 8900। ओके 8900, 8900 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गॉडफ्राई फिलिप पे। 7950 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये पहले पिक आते हुए बाई साइड की ट्रेड ओम जी की तरफ से। एक और स्कोप पंकज जी आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक क्या चुना है आपने या फिर करेंगे इंतजार? जी डेफिनेटली वेट ही करेंगे। एक दो स्टॉक्स डेफिनेटली ब्रेकआउट की कगार पर हैं, वो अभी अंडर वॉच है। जैसे ही कोई क्लैरिटी मिलेगी मैम, मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। ओके थोड़ा सा इंतजार पंकज जी की तरफ से। 2-3 स्टॉक्स हैं उनके रडार पे, जो ब्रेकआउट देगा उसके बाद वो चुनकर आपके लिए लेकर आएंगे। जतिन जी एक और स्कोप आपके भी पोर्टफोलियो में है, दूसरा स्टॉक क्या होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ दूसरा रिकमेंडेशन होगा बिरला सॉफ्ट में। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल सकती है। तो बिरला सॉफ्ट लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 422 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 465 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 465 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। आईटी पैक आज फोकस में 1.5% से ज्यादा ये इंडेक्स चढ़ के कर रहा है कारोबार। 422 का लगाना है स्टॉप लॉस। दूसरी पिक भी बाई साइड की जतिन जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्र और ईडी गिरीश वाग्य जी से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट से। कंपनी ने कल नई लॉन्च हुई टाटा हैरियर ईवी की कीमतों का ऐलान किया है और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ईवी को लेकर क्या है कंपनी की स्ट्रैटेजी, साथ ही कमर्शियल सेगमेंट में कैसी है डिमांड की स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी शैलेश चंद्र और ईडी गिरीश वाघ जी। शैलेश जी, गिरीश जी, स्वागत है आप दोनों का ही सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। शैलेश जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछना चाहूंगी, फाइनेंशियल ईयर 2026 में आप ईवी सेगमेंट की सेल्स ग्रोथ को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो ग्रोथ होगा वो ईवी सेगमेंट ही ड्राइव करेगा? साथ ही नए लॉन्चेस के बारे में भी बताइए। जहाँ तक पिछले वित्तीय वर्ष की बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ करीब 19% हुई थी इंडस्ट्री में, जबकि पूरी पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री सिर्फ 2% से ग्रो हुई थी। तो एक मोमेंटम डेफिनेटली देखा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे नई लॉन्चेस की जा रही हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के तरफ से। और हमने भी रिसेंटली हैरियर ईवी लॉन्च किया है, जिसके प्रति हमने काफ़ी ज़्यादा जोश देखा है कस्टमर्स में। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली एक सेगमेंट होगा जिसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी। मुझे लगता है सीएनजी सेगमेंट और एसयूवी सेगमेंट जो है, ये दो भी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगी। थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहेगा हैचेस सेगमेंट में, जैसा कि पिछले वर्षों में भी हमने देखा है। तो ये देखना होगा कि इस साल अभी तक के इंडिकेशंस के हिसाब से ग्रोथ रेट्स थोड़ी कम है, 5% के अंदर ही दिख रही हैं। बट इसमें कुछ कुछ सेगमेंट, जैसा मैंने बताया, वो सेगमेंट शायद अच्छा करेंगी। जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है, हमारी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो लास्ट ईयर थी हैचेस में, उसमें जहाँ पर कि ओवरऑल डी ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री में,
हमारी चूंकि दो नई फ्रेश प्रोडक्ट्स आई हैं, टियागो और अल्ट्रॉज, इनकी फेस लिफ्ट और रिफ्रेशेस, तो इसमें हमें अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए। हम लोग नए प्रोडक्ट के साथ भी इस साल आने वाले हैं, जो सियरा है, और दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी आने वाले हैं। हैरियर ईवी हमने लॉन्च किया है अभी, और सियरा ईवी भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सब के कारण हमें लगता है कि हमें इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ मिलनी चाहिए इस साल। ग्रोथ को लेकर आप पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं शैलेश जी। लेकिन शैलेश जी, ईवी सेगमेंट की स्पेशली बात करूं तो आप एक लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं हमेशा से। ईवी सेगमेंट और एसयूवी सेगमेंट का टारगेट मार्केट शेयर क्या है अभी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए? देखिए, टारगेट्स तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डेफिनेटली जो एक्शंस हमने प्लान किया है, ना ही सिर्फ न्यू लॉन्चेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हैरियर ईवी और सियरा ईवी, बट जो हमारी एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स जो हैं जिसमें हम अपनी पोजीशन किए हैं, प्रोडक्ट्स टियागो, पंच, नेक्सॉन और कर्व, इसमें भी हम लोग कुछ कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं, जिसके कारण इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है मार्केट में काफ़ी अच्छी होगी और ज़्यादा आकर्षित करेगी कस्टमर्स को। इसके अलावे हम लोग फ्लीट सेगमेंट में भी काफ़ी काम कर रहे हैं प्रोडक्ट में, उसको और उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि वो सीएनजी सेगमेंट आ पाए। तो ये सब एक्शंस के साथ मुझे लगता है कि मिड टर्म हम लोग अपने मार्केट शेयर को स्टेबलाइज करेंगे 50% के आसपास। ठीक है शैलेश जी। अच्छा गिरीश जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस के डीमर्जर के बारे में आप बताएं मुझे, साथ ही स्ट्रैटेजी को लेकर और क्या आपके प्लान्स है, इस पे भी आपसे राय लेना चाहूँगी। इसके अलावा मार्केट में प्राइसिंग और डिमांड इन्वायरमेंट अभी आपको कैसा लग रहा है? टाटा मोटर्स डीमर्ज होने वाला है दो कंपनीज में। एक होगा पैसेंजर व्हीकल और उसकी सब्सिडरीज, और दूसरा होगा कमर्शियल व्हीकल और उसके अलाइड बिजनेसेस। और ये डीमर्जर लेके हम एकदम एक्साइटेड है या एनर्जाइज्ड है। अगर हम पिछले 4 साल देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छा फाइनेंशियल टर्न अराउंड हुआ है टाटा मोटर्स में, और हमने इन सालों में अच्छा रेजिलिएंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है, ना ही सिर्फ मार्जिन पर लेकिन फ्री कैश फ्लो भी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो इनफैक्ट ग्लोबली टॉप 2 में आ रहा है कमर्शियल व्हीकल में। तो एक हम अच्छे मकाम पे है और यहाँ से हम आगे और ग्रो करना चाहते हैं, और दो तरीके से हम ग्रो करना चाहते हैं डीमर्जर के बाद। एक तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट बिजनेसेस जो ग्रो होंगे, आपने जो सवाल पूछा, तो जैसे इंडियन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ग्रो होती है, जीडीपी और बाकी एंड यूज सेक्टर्स के ग्रोथ के कारण, उसके साथ हमारा प्रोडक्ट बिजनेसेस ग्रो होगा। और इसके अलावा हम नॉन प्रोडक्ट बिजनेसेस जो है, मतलब हमारे पार्ट्स एंड सर्विसेज बिजनेस है या डिजिटल स्मार्ट सिटी, इन बिजनेसेस को भी हम ग्रो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आपका फोकस रहेगा। लेकिन एक और सवाल गिरीश जी मैंने आपसे पूछा था कि आज की मार्केट में प्राइसिंग और डिमांड का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बताएं। तो अगर हम Q1 की बात करें तो मोर और लेस पिछले साल के Q1 के हिसाब से फ्लैट रहा है या थोड़ा सा कम है। लेकिन पिछले साल में Q2 और हाफ ऑफ Q3 डिमांड इतना अच्छा नहीं था, विच वॉज जस्ट आफ्टर द इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस। तो हमको लगता है कि Q2 और Q3 में पिछले साल के कंपैरिजन में हमको अच्छी ग्रोथ दिखने मिलेगी, क्योंकि फ्लीट का यूटिलाइजेशन अच्छे स्तर पे है, ट्रांसपोर्टर प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक लग रहा है, और मैंने जैसे पहले बताया एंड यूज सेक्टर्स गवर्नमेंट के हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं, ठीक ग्रो कर रहे हैं। कुछ हेडविंड्स तो हैं, हमें देखना होगा कि फ्यूल प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होता है सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का, बट होपफुली आई थिंक दैट शुड बी अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना, एंड बेसिस दैट हम एट दिस जंक्चर एक अच्छे मकाम पे है और लगता है कि Q2 Q3 में मार्केट ग्रो करेगी।
तो गिरीश जी सही कहा आपने, जो पॉलिटिकल टेंशन एक परेशानी का सबब तो बना हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में आप Q2 और Q3 स्पेशली ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गिरीश जी, शैलेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत वेलकम बैक। चलिए अब देखते हैं कि मुनाफा का मीटर क्या कहता है, हमारे खिलाड़ियों के कौन लीड ले रहे हैं। अभी भी ये स्थिति आपके स्क्रीन पर इस वक्त, मुनाफा का मीटर अगर आप देखें तो लीड ले रहे हैं जतिन गेड़िया जी, लगभग 0.8% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। दूसरे पायदान पर पंकज रानधड़ जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 7.25% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ओम मेहरा जी तीसरे पायदान पर 5.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम पिक्स बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो आपकी निवेश और ट्रेडिंग यात्रा में एक स्मार्ट एज देगा। सुपर प्रो की एक शानदार खूबी अल्फा जनरेटर्स है। इसके तहत अम्बरीश बालिगा और नरेश मिरानी समेत दिग्गज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स आपको लाइव ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज़ देंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पावर और सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल सुपर प्रो। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप सीधे